फातिमा एक निहायत बाहिया नेक सीरत हाफिजा कुरान लड़की थी जो शहर से दूर एक बस्ती में अपनी वालिदा के साथ रहती थी। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया था, लेकिन इसकी माँ ने हिम्मत ना हारी। फातिमा को कुरान हिफ्स करवाया, दुनियावी तालीम भी दिलवाई और साथ ही कपड़े सीने का हुनर भी सिखाया ताकि वो इज्जत से मेहनत करके अपना और अपनी माँ का गुजर बिसर कर सके। फातिमा की फितरत में शराफत, ईमानदारी और हया कोट कोट कर भरी हुई थी। वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक न करती, हमेशा पर्दे में रहती और किसी के खिलाफ जुबान न खोलती। महल्ले की अक्सर औरतें अपने कपड़े इसी से सलवाती थीं क्योंकि इसकी सिलाई साफ सुथरी और उम्दा होती थी और वो महज जायज मुनाफा पर काम करती थी। एक दिन 2 औरतें आईं और फातिमा से फरमाइश की कि कुछ महंगे फैशन के कपड़े सिलवाए जाएं, जिनमें आधे बाजू छूटी शलवारें और दीगर फैशन शामिल थे। फातिमा ने नरमी से इनकार कर दिया। औरतें पैसों का लालच देने लगे, मगर फातिमा ने साफ कह दिया, मैं अपने हाथों से बेहयाई के लिबास तैयार नहीं कर सकती। जो कपड़े पर्दे के उसूलों के खिलाफ हों उनकी सिलाई में नहीं कर सकती। फातिमा की माँ ने भी इसे समझाया, बेटी थोड़े बहुत पैसे आ जाते, रोजी को ठोकर क्यों मारती हो। मगर फातिमा का जवाब हमेशा एक ही होता, अम्मा मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करे। फातिमा की जिंदगी यूं ही गुजरती गई। आखिर एक दिन इसकी शादी एक शरीफ, दीनदार मगर गरीब नौजवान फुरकान से हो गई। शादी की एक शर्त थी कि वो लोग फातिमा की माँ के साथ ही रहेंगे क्योंकि माँ अकेली थी। फुरकान ने ये बात कबूल कर ली। शादी के बाद फातिमा की जिंदगी खुशगवार तो थी, मगर माशी तंगी का सामना अक्सर रहता। फातिमा सिलाई का काम करती और फुरकान मेहनत मजदूरी करता। फुरकान निहायत मोहब्बत करने वाला शौहर था जो बीवी के आराम का ख्याल रखता। जब फातिमा हामला हुई तो वो काम करने से कासिर हो गई। इसी वक्त फुरकान की नौकरी भी चली गई। फातिमा परेशान हो गई और उसका लहजा तल्ख होने लगा। अक्सर वो फुरकान को ताने देती, जिस पर वो खामोशी से बर्दाश्त करता। आखिरकार फातिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची की पैदाइश के दिन ही फुरकान को नई नौकरी मिल गई, गो के सख्त ठेकेदार के साथ। जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई, मगर फुरकान की नौकरी सख्त मिजाज मालिक के तहत थी जो जरा सी चौक पर काम से निकाल देता था। फातिमा ने बेटी के कपड़े बची हुई कतरनों से सीकर तैयार किए। ये कपड़े बची हुई कीमती कतरनें थीं जो औरतें अक्सर दे जाती थीं। एक दिन हादसाती तौर पर फातिमा सीढ़ियों से गिर गई। सर पर शदीद चोट आई और वो जांबर ना हो सकी। फुरकान बीवी की अचानक मौत से टूट गया। बच्ची के दूध पीते चेहरे को देखकर उसकी हालत मजीद अबतर हो गई। दफन के बाद फुरकान को याद आया कि जिस दिन फातिमा को दफन किया, इसी दिन उसकी जेब में ठेकेदार की कीमती चाबियां थीं जो शायद कब्र में गिर गई थी। ठेकेदार ने हुक्म दिया कि वो चाबियां रात को ही लेकर आए। फुरकान कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। दिल में खौफ था मगर मजबूरी भी थी। गोरकन ने इसकी बात सुनकर मदद की और कब्र खोदी। जैसे ही कब्र खिली एक अजीब मंजर सामने आया। फातिमा की मैयत के होंठों पर आग लगी हुई थी। वो तड़प रही थी, चीखें मार रही थी, हालांकि बाकी जिस्म सलामत था। फुरकान ये मंजर देखकर हुकुआ बकुआ रह गया। गोरकन ने कहा, तुम्हारी बीवी पर कब्र का अजाब नाजिल हो रहा है, फौरन तौबा करो। फुरकान ने रूकर माँ को सारा हाल बताया। माँ भी धुल गई। फजर की नमाज के बाद फुरकान इमाम मस्जिद के पास गया और वाकया बताया। इमाम साहब ने पूछा, क्या फातिमा किसी की अमानत में खियानत करती थी? आजुबान से कोई ऐसा गुनाह करती हो? माँ ने कहा, नहीं, मेरी बेटी तो सिर्फ सिलाई का काम करती थी, ना किसी से झगड़ा ना चुगली। फिर इमाम साहब ने एक खास सवाल किया, क्या वो धागा मुंह से काट? माँ ने चौंक कर कहा, जी अक्सर ऐसा करती थी। मैं इसे रोकती थी कि धागा मुंह से न काटा करे, ये आदत ठीक नहीं, लेकिन वो कहती थी ये जल्दी का तरीका है। इमाम साहब ने सर झुका कर कहा, मुमकिन है यही मामूली सा अमल जो तुम्हें छोटा लगा अल्लाह के नजदीक बड़ा हो। शायद किसी गाहक का बचा हुआ धागा उसके मुंह में रह गया हो और वो धागा इसकी अमानत हो। माँ ने तमाम गाहक औरतों को बुलाया, उनसे मुआफी मांगी। सब ने फातिमा को मुआफ कर दिया। फिर फुरकान और गोरकन दोबारा कब्र पर गए। कब्र खोली गई तो मंजर बदला हुआ था। फातिमा की मैयत पर अब कोई अजाब न था। इसके चेहरे से नूर झलक रहा था और खुशबू आ रही थी। चाबियां भी वही मिले। ये मंजर देखकर फुरकान की आंखों से आंसू रवां हो गए। वो सजदा रेज हो गया। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी मामूली अमल को हल्का ना समझो। जिस अमल को हम छोटा जानते हैं वो अल्लाह के नजदीक बहुत भारी हो सकता है। अमानत में खियानत, चाहे वो धागे का एक जर्रा ही क्यों ना हो, अजाब का सबब बन सकता है।